जय हिंद दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। दोस्तों, मैं देवेंद्र कंडवाल, यूट्यूब चैनल फौजी देवेंद्र। मित्रों, आज ले चलते हैं आपको उत्तराखंड के जनपद चमोली से नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पे चांदपुर गढ़ी कर्णप्रयाग जगह से केवल 17 किलोमीटर दूरी पर दाहिनी तरफ मेन रोड से 500 मीटर ऊपर है। लिए चलते हैं आपको अभी किले की तरफ, राजा चांदपुर गढ़ी के राजा के किले की तरफ। और मित्रों, यहाँ पे कुछ संरक्षित स्मारक, कुछ सूचनाएं दी गई हैं। यह स्मारक प्राचीन समय तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। जो कोई इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, हानि पहुंचाता है, बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा इसका दुरुपयोग करता है, उसे कारावास दंड भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 माह तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा वह दंड अर्थ का भागी होगा, जो कि 5,000 रुपया तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों ही दंड एक साथ दिए जा सकते हैं। नीचे से लिखा हुआ प्रसिद्ध और विनियमित क्षेत्र। इसके अतिरिक्त नियम 32 द्वारा प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 के अधिनियम संरक्षित स्मारक के निकट या उससे लगी संरक्षित सीमाओं से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक क्षेत्रों को खनन, संक्रिया और सन्निर्माण दोनों के प्रयोजन के लिए क्रमशः प्रतिष्ठित और विनियमित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने दिया है। और आपको ले चलते हैं हम किले की ओर, जिसमें कुछ इस तरह से है। ये यहाँ पे जो कर्मचारी महोदय हैं, उनका कहना है कि ये 2003 में कोई फॉरेनर आए थे, तो उन्होंने सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग को इसका उल्लेख करके दिया है, जिसमें उन्होंने फिर 2003 में इसका संशोधन करके जो इसकी नीचे ज़मीन के अंदर जो वो थी, उस पे जो है उठा के इन्होंने ये बनवा दिया गया है। आइए छायाकार महोदय से हम निवेदन करते हैं कि अब किले की ओर प्रस्थान करते हैं। और मित्रों, ये है हमारे उत्तराखंड का चांदपुर गढ़ी का सीन। यहाँ पे पुराने राजाओं ने इसलिए किले के लिए चुना क्योंकि यहाँ ये बड़ा रमणीक स्थान है। यहाँ से एक व्यू पॉइंट की भी संरचना की जाती है। आपका ये क्षेत्र कर्णप्रयाग की दिशा वाला क्षेत्र है, और उसके ठीक अपोजिट साइड में नैनीताल गैरसैंण वाला क्षेत्र है। आइए अब ले चलते हैं आपको किले के अंदर। यहाँ पे सूचना पट्ट पे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। चांदपुर गढ़ राज्य की प्राचीनता ऐतिहासिक, पुरातात्विक संधियों एवं यहाँ प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होती है। ऐसी मान्यता है कि एक शक्तिशाली राजा कनकपाल संवत 755 में मालवा से गढ़वाल पहुँचा था, जिसने संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था तथा चांदपुर को राजधानी बनाकर स्वयं को राजा सोनपाल का उत्तराधिकारी सिद्ध किया। विद्वानों में अब यह आम धारणा है कि कनकपाल गढ़वाल में पंवार राजवंश का संस्थापक था। ऐसी मान्यता है कि भिलंग राज्य के राजा सोनपाल ने चांदपुर गढ़ में शासन किया। राजा सोनपाल ने अपनी इकलौती पुत्री एवं एकमात्र उत्तराधिकारी का विवाह मालवा से आए कनकपाल से किया। पंवार राजवंश में राजा कनकपाल से लेकर अंतिम राजा अजयपाल के नाम से जाने जाते हैं, परंतु इस संबंध में ऐतिहासिक विवरण का अभाव है। अजयपाल पंवार राजवंश का 37वां शासक था, जिसने 52 गढ़ों को एकीकृत पर अपने अधीन किया तथा इसी कारण इस क्षेत्र गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। चांदपुर गढ़ के अंतिम राजा अजयपाल ने अपनी
राजधानी वर्तमान श्रीनगर गढ़वाल के देवलगढ़ में संवत 1415 में स्थानांतरित की तथा संभवतः तभी से चांदपुर गढ़ परित्यज्य हो गया। प्रसाद पहाड़ी के शिखर पर अवस्थित है, जो किले की प्राचीर तथा निवास गृहों से घिरा हुआ है। प्राचीर तराशे हुए अत्यधिक मजबूत प्रस्तर खंडों से बनाई गई थी। कहा जाता है कि किले के नीचे घाटी की ओर एक भूमिगत रास्ता खोदा गया था, जो कि वहां जल उपलब्धता कराता था, जिसका मुख नदी के पास दृष्टिगत है, परंतु प्रासाद में इसका कोई चिन्हित नहीं मिलता है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के देहरादून मंडल द्वारा 2004-2007 में उत्खनन कराया गया है, जिसमें यहाँ आवासीय भवनों के अतिरिक्त अन्य अवशेष में लौह निर्मित अस्त्र, तांबे और कांस्य के बर्तन व मिट्टी के पात्र आदि प्रकाश में आए हैं। अधीक्षण पुरातत्व विभाग देहरादून मंडल 2003। तो मित्रों, हमारे गढ़वाल उत्तराखंड में इसको 52 गढ़ों का देश भी कहा जाता है, और 52 गढ़ों में से चांदपुर गढ़ भी एक मुख्य गढ़ है। अब हम आपको मुख्य द्वार से ले चलते हैं। यहाँ पे राजा के जमाने की कलाकृतियां की गई। ये देखिए, इतनी बड़ी शिला है, इसका कलाकृति देखिए आप। अब ये क्या रहा होगा, ये इसको जो है, ये कुछ राजा का सूचना पट रहा होगा या बैठने का स्थान ना होगा। इसके बाद देखिए, ये सीढ़ियां हैं। तो ये सीढ़ियां पूरे पत्थरों की हैं, शिलाओं की हैं। इन सीढ़ियों को वर्तमान समय में हम 10 जवान भी इसको हिला नहीं पाएंगे, उठाने की तो बड़ी बात है। तो मान्यवर, इसका जो है अप्रॉक्सीमेटली वेट 10 से 12 कुंटल होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। तो ये देखिए, उस समय के वीरों ने इनको जो है बनाया, फिर यहाँ से उठा के ले आए। और कहा जाता है कि उस चोटी, सामने पे जो चोटी दिख रही है, वहाँ से ये शिलाएं लाई गई हैं। और आइए ले चलते हम आपको किले की बाईं ओर। यहाँ पे आगे राजा कनकपाल जी का पूजा स्थल था, और इस तरफ आपको दिखाते हैं कि ये किले के चारों तरफ ये नालियां थी। ये शिलाओं की नालियां हैं, पत्थरों की नालियां बनी हुई है। ये देखिए, इसको भी हिलाना असंभव है। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे कलाकृतियाँ उस समय की गई हैं। कितने ताकतवर लोग थे हमारे पूर्वज, और हम धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं अपने खान पान रहन सहन से। और यहाँ पे पूजा स्थल था राजा जी का। और ये देखिए महोदय, ये है यहाँ के किले की कलाकृति। अब यहाँ इस को हम आपको बता रहे हैं, इस प्रकार की कलाकृति आज के ज़माने में देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे ये हाथी गजराज जी का जो है सूंड बना रखा है, और इतनी अच्छी कलाकृति की है, और इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं इतने ऊपर रखी गई हैं। ये देखिए छायाकार महोदय, थोड़ा इसको नज़दीक से दिखवाएं दर्शक गणों के लिए। ये देखिए, और इसमें कहा जाता है कि उस समय देखिए, ये बीच में सीमेंट सरिया का जो है उस समय ज़माना नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज दाल उस समय बहुत हुआ करती थी, तो दाल को पीस के ये चिपकाया गया है। तो इसको मशीनों से भी जो है उठाया नहीं जा सकता है। अब हम लिए चलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ पुरातत्व विभाग के कर्मचारी महोदय हैं, उनसे जो है थोड़ा बात करते हैं यहाँ के किले के बारे में, कि कब से यहाँ पे जो है क्या क्या इसकी। ये देखिए मित्रों, ये है इतनी बड़ी शिलाएं, आप देख सकते हैं। इसका अंदाज़ा लगाना
मुश्किल है कि इतनी बड़ी सिलाएं उठाई कैसी गई। ये सिलाएं, ये खिड़की थे राजा के, राजा की जो है खिड़कियां थी, ये पुराने जमाने में इतनी मोटी हुआ करती थी। आइए महोदय गढ़िया जी, थोड़ा सी बात गढ़िया साहब आ जाइए थोड़ा सी। मान्यवर, ये हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं राजेंद्र सिंह गढ़िया जी, इनसे बातचीत करते हैं यहाँ के बारे में कि क्या था यहाँ का इतिहास। और गढ़िया जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, और आपसे सबसे पहले आप अपना परिचय देने की कृपा करें। ठीक है सर, हम ये भारतीय पुरातत्व में हैं जी, और हमें यहाँ पर कम से कम 3 साल काम करते हुए हो गए। बढ़िया। और बाकी जो मेरे टाइम का है जी, जो मैंने सुना है वो देखा हुआ है, जी। बाकी यही था, ये वो थे। और इसमें गवर्नमेंट ने जो है इसका काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। जी 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 ये स्लेटें जो है गवर्नमेंट के टाइम पर लगे हैं। जी, और बाकी जो ये दीवारें हैं ये सारे खुदाई 2002-03 में हुए हैं। ठीक। ये सारा वो हो गया। बाकी ये पूरा जो है पुराना ओरिजिनल है। ये जो है पुराना ओरिजिनल है। जी। हाँ जी। तो ये साहब, ये नालियाँ, ये पहले नालियाँ हुआ करती थी क्या? ये पहले नालियाँ हुआ करती थी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये देखिए दर्शकों, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी नालियाँ कि आप को आश्चर्य, मैं तो कहता हूँ ये भी एक आश्चर्य वाली चीज़ है कि इतना बड़ा जो है आज के डेट में जो है इसको उठाने के लिए कम से कम 20 से 25 आदमी चाहिए होंगे साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हिलाया नहीं जा पा रहा है, देखिए देखिए, वैसे तो हम 5 कुंटल तक तो हिला सकते हैं, लेकिन न जाने 20 कुंटल या 30 कुंटल से ऊपर होगा। बिल्कुल सही बात है जी मान्यवर, थोड़ा सी आप हमारे साथ सहयोग बनाए रखें। और ये राजा का मेन किला था मित्रों। और ये देखिए इतनी बड़ी शिलाएं, आ जाइए तो, इतनी बड़ी शिलाएं उठाना आज की डेट में, गढ़िया जी आपकी एज कितनी होगी? बहुत असंभव सर, 56 करीब होगी। 56 होगी है। इन्होंने भी अभी ये भी अब हमसे थोड़ा बुजुर्ग है, लेकिन इनको भी आश्चर्यचकित है इस चीज का। ये देखो कलाकृतियां इस प्रकार की गई हैं, है नहीं? तो ये आज हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है साहब कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। और मान्यवर, ये पत्थर आए कहाँ से होंगे? ये सर यहाँ से आए हैं सामने। क्या बोलते दर्शन है? ये चोटी से आए क्या हैं। नाम है चोटी का? डाना मजाड़ी से ये लाई गई हैं। उस समय तो आवागमन का कोई साधन कोई नहीं था। साधन नहीं था। कंधे में लेके आए होंगे, पीठ पे लेके आए होंगे। तो आपको ले चलते हैं हम और आगे की तरफ। यहाँ का आपको जो है व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये इलाका नोटी वाला इलाका होगा। हाँ जी, नोटी वाला है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे राजा ने इस प्रकार से इस जगह को ढूंढा कि चारों तरफ से इसको जो है मतलब एक व्यू पॉइंट बना रखा है। और चारों तरफ से इसको जो है राजा अच्छे से, अभी तो पेड़ हो गए काफी चीड़ के, उस समय तो खुला रहा होगा। उस टाइम खुला रहा सर, है ना? तो आइए मित्रों, और यहाँ का हम आपको दर्शन करवाते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए इतनी अच्छी कलाकृति की गई है ये यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार की शिलाएं रखी गई हैं कि हमारा पुरातत्व विभाग से निवेदन है कि इन शिलाओं को एक अच्छी जगह पर रख के संरक्षित किया जाए। इस प्रकार से ये यहाँ पे जो है अव्यवस्थित तरीके से है, तो इससे कई, जैसे यहाँ नीचे की तरफ कभी जो है टूटने वगैरह का खतरा होता है, तो ये शिलाएं नीचे गिर जाएंगी। तो इन शिलाओं को जो है इनको व्यवस्था बना के और कहीं संरक्षित म्यूजियम बना के, एक राजा के जो है राजा की क्या, हमारी जो है वो संपत्ति है एक प्रकार से। और ये बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। छायाकार महोदय थोड़ा यहाँ दिखाई दीजिए। ये देखिए इतनी अच्छी शिलाएं और इतनी जी इतनी अच्छी शिलाओं का कलाकृति की गई है हमारे पूर्वजों द्वारा। ये देखिए इसको जो है यहीं अव्यवस्थित रूप से रखा गया है। और यहाँ पे ये जो है कमरे हुआ करते थे उनके, उस समय गेस्ट रूम हुआ करते होंगे राजाओं के। और जो राजा का मेन स्थान, और जहाँ राजा कनकपाल जी अपनी देवी को पूजा करते थे, तो देवी का नाम तो माँ नंदा राजराजेश्वरी होगा मान्यवर। और यहाँ पे उनकी जो है पहले ही से ये वो रहा
पहले से इनका पूजा स्थल रहा। हाँ, पूजा स्थल रहा। अच्छा, ठीक। तो ये खिड़की देखिए, यहाँ एक्चुअली यहाँ का फोटो लेना वर्जित है वैसे, छायाकार महोदय, अंदर का जो है फोटो न लें। बिल्कुल सही है सर। और ये धीरे धीरे ये दीवारें, अभी तो दीवार पे कोई असर नहीं होगा वैसे। और आपको दिखाते हैं, अंदर ले चलते हैं थोड़ा सी। मंदिर का दर्शन नहीं करवा सकते हैं सरकार के नियमानुसार, तो गड़िया जी थोड़ा आ सकते हैं आप हमारे साथ आइए। तो ये हो जय हो। तो मित्रों, ये है राजा का महल। ये राजा का महल था। और यहाँ पे ये भी 2004 में बनी होगी भाई साहब। नहीं सर, ये सेम ऐसे थे, ऊपर से थोड़ा इसमें मेटल डाला गया कि ताकि पत्थर ना हिले। जी जी जी, ये बिल्कुल सेम ऐसे। ये पूरा देखिए, ये राजा का महल रहा है। ये राजा की हमारी भी जो है राजमाता है। बिल्कुल। और इस प्रकार से यहाँ कुछ अंदर शिलाएं दिख रही हैं, और शिलाओं का हम आपको अवलोकन करवाते हैं। ये शिलाओं में रहा क्या गया होगा। ये देखिए, ये इस प्रकार की शिलाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और ये शिलाएं हैं, ये उस समय के हवन कुंड रहा होगा। बिल्कुल। ये यहाँ पे सुसज्जित की गई है। कुछ यहाँ पे नाम लिखा गया साहब, इसको टोका टोकी कर दीजिएगा। यहाँ पे कोई है ना। और ये क्योंकि अब लिखेंगे कोई दूसरा लिखेगा। ये इसमें जो है ये बहुत अच्छी कलाकृति की गई है। बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप, ये उस समय के हैं सर सारे। जी। ये देखिए साहब, कितनी अच्छी कलाकृति की गई हमारे कीर्तिकारों द्वारा। ये कुछ खंडित हो गई है और ये सारी रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे व्यवस्थित रखा हुआ है, बढ़िया है। और ये सारे स्नानागार वगैरह वगैरह कुछ रखे हुए हैं राजा के समय के। और कहा जाता है कि यहाँ से नीचे एक छोटी नदी है, उस आटागाड़ उसको हमारे यहाँ की देसी भाषा में कहते हैं। तो यहाँ से कहा जाता है कि कुछ आगे से रानी स्नान करने के लिए आटागाड़ में जाया करती थी। अंडरग्राउंड था। यहाँ से तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हम आने वाले वीडियो में यदि आप कमेंट करें कि हम रानी का नीचे द्वार है अभी वहाँ पे, है ना, आटागाड़ में अभी द्वार है वहाँ से, जहाँ पे महारानी स्नान के लिए जाया करती थी, तो हम उसको जो है दिखाएंगे। और आप लोगों से, सभी दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है कि कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें यदि करने योग्य हो तो, और हमारा हौसला अफजाई करें। और कमेंट्स में ये अपना संशोधन बताएं कि हम किस प्रकार की आपको जो है वीडियो दिखाएं, और हमारा हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय बद्री विशाल, राम राम।